हाय गाइस, माय नेम इज श्रेया त्रिपाठी एंड आई एम एमबीबीएस सेकंड ईयर स्टूडेंट इन एमबीए एसएमसी बस्ती। तो अब नीट 2026 को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और ये 2 महीने में इतना पैनिक आता है ना। बहुत सारे सेल्फ डाउट्स आते हैं, बहुत दिमाग खराब होता है। इन 2 महीने में या तो आप कर ले जाते हो या तो आप रह जाते हो। अगर आपने पूरे साल बहुत कम पढ़ाई की है और इन 2 महीनों में आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो आज ना मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी ड्रॉपर्स के लिए और पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए भी। पार्शियल ड्रॉपर्स को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो उनके भी डाउट्स मैं क्लियर करूंगी इस वीडियो के थ्रू। तो देखो, सबसे पहला क्या है, स्टिक टू वन सोर्स। अभी ये वाला काम नहीं करना है कि अभी इससे पढ़ लिया, फिर कहीं और से पढ़ लिया, ये चैप्टर इनसे समझ नहीं आया तो किसी और से पढ़ लिया। इससे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। जिससे पढ़ते आए हो उसी से पढ़ते रहो। जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई है उसे कंप्लीट करो। कोई ऑप्शन नहीं है कि अब नहीं करना है या छोड़ देते, नहीं, कंप्लीट करना है उसको। बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। दूसरा, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, भाई मॉक टेस्ट देना है, अब फुल मॉक टेस्ट देना है। अब कोई मक्कारी नहीं करनी है, अच्छे से मॉक टेस्ट दो, फुल मॉक टेस्ट लगाओ। हर ऑल्टरनेट डे पे दो, है ना। एक दिन दिया, फिर अगले दिन नहीं दिया, फिर अगले दिन नहीं दिया। अब रेगुलरली मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट दो और फिर उसको एनालाइज ना करो तो कोई मतलब ही नहीं है मॉक टेस्ट देने का। तो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस करना है, अच्छे से एनालाइज करो कि भाई मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था, क्या मुझे कंसेप्ट आता ही नहीं है, नहीं आता तो क्यों नहीं आता, क्या मैंने उसको पढ़ा नहीं है। और जो चीज़ आती है उसको तो अच्छे से रिवाइज करते रहना है। वो चीज़ वीक नहीं होनी चाहिए। अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करो और स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्गर करो। अब जो ये वाली टिप है वो पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए है। पार्शियल ड्रॉपर्स को भी बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं कि क्या हम अटेंडेंस का क्या करें, क्या मैं अगर पूरे मार्च नहीं गई, अप्रैल नहीं गई तो मेरी अटेंडेंस शॉर्ट तो नहीं हो जाएगी। तो देखो, मैं तो नहीं गई थी, है ना, बट आप अपने सीनियर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि हो सकता है आपको कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट हो अटेंडेंस के मामले में। तो एक बार सीनियर से बात कर लो कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद से फिर आप लोग छुट्टी करना। दूसरा ये है कि मेरा टर्म एग्ज़ाम है तो मैं उसको दूँ या ना दूँ। मैंने टर्म एग्ज़ाम दिए थे। टर्म एग्ज़ाम देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि टर्म एग्ज़ाम्स की अटेंडेंस जुड़ती है। मार्क्स आपके कैसे भी आए, पास हो फेल हो, डजेंट मैटर, बट अटेंडेंस मैटर्स। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप टर्म एग्ज़ाम दे दो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसिस्टेंसी। अब वो वाला टाइम है कि आपको आलस नहीं करना है। अगर आपने आलस दिखाई तो आपका सिलेक्शन आपके हाथ से गया। रेगुलरली पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना है। एक दिन पढ़े खूब अच्छे से, मतलब 14-15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन पढ़े ही नहीं, ये वाला काम नहीं करना है। कंसिस्टेंट रहो, अच्छे से रेगुलरली पढ़ते रहो, कोई भी दिन मक्कारी नहीं करनी है। अब जो आखिरी टिप है वो है कॉन्फिडेंट रहो, है ना। अभी ये वाला टाइम ये होता है कि या तो इंसान बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट रहता है या तो बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट रहता है। तो अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखो। जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, देखो आप लोगों का बाद में जाके कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो जैसे कॉन्फिडेंट हो वैसे ही रहो, मेंटेन रखना उसको। जो लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उनको डाउट्स हो रहे हैं कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूँगी मेरा नहीं होगा, तो जो ये सारे थॉट्स हैं ना, ये आपको बहुत पीछे कर देंगे, आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं ये। तो इसीलिए ये सब थॉट्स को हटाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। ये सब सोचो ही नहीं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो, डर सबको लगता है। जिसका फर्स्ट रैंक आएगी उसको भी बहुत डर लग रहा होगा, उसकी भी बिल्कुल हालत ख़राब हो रही होगी, पर वो पढ़ रहा होगा। तो इसीलिए आपको पढ़ते रहना है। डरना अच्छी बात है। देखो, डरोगे तो हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, पर अगर डर के आपने चीज़ें ख़राब कर ली तो फिर आपका फ़ायदा नहीं हुआ ना। जो भी आपने अब तक मेहनत की थी वो सब खराब चली जाएगी। तो देखो, डर रहे हो तो और अच्छे से काम करो, डर के अपनी चीज़ों को ख़राब मत करो। सो गाइज, आई होप कि आपको ये टिप्स हेल्प करेंगी। इन सारे टिप्स को फॉलो करना। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया इन 2 महीनों में तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल कुछ भी नेगेटिव थिंकिंग मत लाना, कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओवर थिंकिंग चीज़ें ख़राब करती है, तो ओवर थिंकिंग हटा लो बिल्कुल भी, और बहुत मेहनत करो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।